सो टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं विच यूजुअली अकर बिटवीन 2 to 5 years ऑफ एज एंड समटाइम्स इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स टू हैंडल देयर चाइल्ड्स टैंट्रम. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द मॉमिशियस. आज की वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होने वाली है, दैट हाउ टू हैंडल योर किड्स अ टैंट्रम. ये एक ऐसी चीज़ है ना जिससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डील करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को एक सही तरीका पता होना चाहिए अपने बच्चों के टैंट्रम्स को फेस करने का, उनको कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन में. कई बार एज अ पेरेंट ना हमको ही चीज़ें समझ नहीं आती और हम बस ना इसी डिलेमा टाइप में रहते हैं कि बस ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. हम कभी भी ना सोल्यूशन में जाने की कोशिश नहीं करते. इस वजह से भी मुझे लगा कि मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जिसमें मैं कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो पर्सनली मतलब मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बच्चे टैंट्रम क्यों थ्रो करते हैं. तो पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए कि कब बच्चा वैलिड तरीके से टैंट्रम थ्रो कर रहा है और कब बच्चा इनवैलिड तरीके से कर रहा है. वैलिड तरीके क्या हो सकते हैं कि बच्चा ओवर टायर्ड है जिसकी वजह से बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, या फिर बच्चा स्लीपी हो सकता है, या फिर बच्चा बीमार हो सकता है. बच्चे का रूटीन चेंज अगर आपने करा है तब बच्चा टैंट्रम थ्रो कर सकता है. तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो एज अ पेरेंट आपको पता होने चाहिए. ठीक है ना. अब कई बार ना मैं ऐसा भी देखती हूँ ना कि पेरेंट्स ना मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे. अगर जब बच्चा बीमार होता है तो बच्चे को सिर्फ माँ की गोद ही चाहिए होती है. ठीक है ना. वो 24 घंटे बस अपनी माँ से ऐसे चिपका हुआ रहना चाहता है. तो ऑब्वियसली यार उस टाइम पे पेरेंट्स को बच्चे को पूरा मतलब एक बोलते हैं ना एक कंफर्ट जोन देना चाहिए. उस चीज़ को हम टैंट्रम नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ टैंट्रम. उसे बस एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए. ठीक है. अगर बच्चा ओवर टायर्ड है, जैसे 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 ढाई 3 साल का, आपने बच्चों को स्कूल में अगर आपने बच्चों को एडमिशन करा दिया, बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है, नर्सरी में जा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा मॉर्निंग में उठ रहा है. ठीक है ना. टाइम से ब्रेकफास्ट जो बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते कई बार स्कूल के चक्कर में, स्कूल जा रहे हैं फिर स्कूल से घर आ रहे हैं, तो येस डेफिनेटली बच्चा थोड़ा सा ओवर टायर्ड है. और अगर आप बच्चों को टाइमली अगर आप बच्चों को नहीं सुला रहे हैं उस टाइम पे भी बच्चा आपका फ्रस्ट्रेशन थ्रो कर सकता है. तो ये आपकी कॉल है. एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपने बच्चे को टाइम से सुलाया नहीं या फिर टाइम से खिलाया नहीं जिसकी वजह से वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है. ठीक है ना. तो ये कुछ टाइमिंग्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे पहले ही कर दें. जैसे अगर भूख ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो टाइमली करें. कई बार टाइमली नहीं हो पाता तब बच्चे आपका फ्रस्ट्रेशन थ्रो करते हैं. किसी और से नहीं पूछें, किसी और को नहीं बोलें कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. एक और चीज़ कि आपने रूटीन में बच्चे के चेंज करा है. कई बार क्या है, बच्चे का सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, उस टाइम पे आपके घर में कोई आ जाता है, कोई गेस्ट आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, या फिर आप उस टाइम पे कहीं अपने फ्रेंड्स के घर चले गए या फिर कहीं मार्केट चले गए, शॉपिंग पे चले गए. तो उस टाइम पर भी बच्चे का जो रूटीन है वो सडनली चेंज हो गया जिसकी वजह से बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है. ठीक है. कई बार हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं. हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा सोशल है और वो गेस्ट के साथ इंगेज हो जाए पॉजिटिवली, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पॉजिटिवली इंगेज ना हो. डिपेंड करता है आपने अपने बच्चे की जो पेरेंटिंग करी है वो किस टाइप से है. अगर सोशल बच्चा है, जैसे कई बार बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो बचपन से ही एक टाइप के ना सोशल हो जाते हैं. उनको इंडिविजुअली उनको सिखाना नहीं पड़ता कि अरे अंकल आए, आंटी आए, नमस्ते करिए. हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से ना, बट हर टाइम बच्चे का मूड कैसा है थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आप फोकस करें. और अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे किसी के गेस्ट आपके घर में सडनली आ गए, उन सिचुएशंस के लिए रेडी रहें. थोड़ा सा कामली उन सिचुएशन को हैंडल करें जिससे कि ना आप सडनली आपको ये चीज़ ना हो कि अरे ऐसा क्यों हो गया. ठीक है ना. ये तो ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, सडनली वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है. तो इन चीज़ों के लिए ना आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा. ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मुझे लगता है बहुत ही वैलिड हैं. एज अ पेरेंट यहाँ पर कोई भी रोल बच्चे का नहीं है. बच्चा इसमें कुछ नहीं कर सकता. इसमें एज अ पेरेंट सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं. जितना हो सके बच्चे को उस जोन में नहीं ले जाएं जहां पर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है. ठीक है. सेकेंड जो अब आता है वो आता है इनवैलिड आपके जो टैंट्रम बच्चे थ्रो करते हैं. ठीक है. अब हम उनके बारे में बात करेंगे. तो इनवैलिड में क्या है, जैसे बच्चा, आपने देखा होगा बच्चे फ्लोर में लेट जाते हैं, उनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये काम उन्हें खुद से ही करना है, चाहे उनका आसपास का एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ है या नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है. दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है. जो कि पॉसिबल नहीं होता उस एज में. आपको भी अपने
अपने बच्चों को देना ऑब्वियसली। सो और जनरली बच्चे ना ये पब्लिकली ज़्यादा करते हैं, घर पे नहीं करके बच्चा पब्लिकली ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करते हैं इस टाइप से कि बस वही चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मैं बस लेट जाऊँगा या फिर मैं चिल्लाने लग जाऊँगा। कहीं पर ये बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, स्क्रीम करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि उस टाइम पर हम क्या करें। अच्छा, कई बच्चे ना बार बार टेंट्रम इसलिए भी थ्रो करते हैं क्योंकि आप उस टाइम पे उनको उतनी अटेंशन दे रहे होते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। तो ये नहीं करें। अगर आपको बच्चों की जो ये टेंट्रम है अगर थोड़ा सा कम करना है ना, तो बच्चों को अटेंशन थोड़े से कम दीजिए। चाहे तो अब ऐसे टेंट्रम्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा फॉलो करनी है, दैट यू हैव टू स्टे काम। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है। कई बार ना ऐसा होता है कि बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा फ्लोर पे लेट गया है और आप भी साथ ही साथ उतना ही ज़ोर से बच्चों पे चिल्ला रहे हैं या फिर बच्चों को समझा रहे हैं वो चीज़ कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे ना बच्चों के साथ आप ऐसा डिस्कशन नहीं करें, उनको कोई भी चीज़ नहीं समझाएं, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है ना, तो उस टाइम पे उसको आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो उस टाइम पे बच्चों को समझाने की बजाय आप अपने को काम करिए, अपनी वॉइस बच्चे से थोड़ी सी कम रखिए, जिससे कि आपका जो एक होता है ना एंग्री वाला जो एक मूड होता है ना, वो नहीं आए। ठीक है, जितना हो सके बच्चों को आप कामली और जेंटली आप उस टाइम पे हैंडल करें। जितना ज़्यादा आप बच्चों से एग्रेसिव होकर बात करेंगे ना, उतना देर तक बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा। सो बेटर है कि बच्चे को के टेंट्रम को कम करने के लिए पहले आप अपने को थोड़ा सा उससे और लेवल अपना जो है वो कम कर दें, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एट सम जेंटली एंड फर्मली। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो पेरेंटिंग में आप लर्न कर लीजिए। ये दो वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज़ डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर जो एक्टिविटी में बच्चे जो हैं वो अपना टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ चेंज कर दें या फिर आप उनकी सराउंडिंग्स चेंज कर दें, तो उससे भी बच्चे का जो टेंट्रम है बच्चा थ्रो करना कम कर सकता है। ठीक है ना। अब ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो कि आप बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर पाएँ। ठीक है ना, आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आप उस टाइम पर वो जगह आप छोड़ नहीं सकते। सो सबसे पहले तो ये देखेंगे बच्चा किस चीज़ पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि एज अ पेरेंट हम लोगों का भी ना ईगो आ जाता है। बच्चे ने एक छोटी सी चॉकलेट की डिमांड करी है कि पापा या मम्मी मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बट क्योंकि अब हमारा ईगो है, हमें लग रहा है कि बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो हमको ये चीज़ बच्चों को दिलानी ही नहीं है। अपनी जो एक स्ट्रिक्ट वाले जो पेरेंटिंग होती है ना, अगर आपको लग रहा है कि वो फॉलो नहीं हो पा रही है दोनों ही तरफ से, बच्चे की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, तो थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएं उस टाइम पे तो चीज़ें वर्क कर जाती हैं। जैसे आप उस टाइम पे बच्चों से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाली चॉकलेट मैं तुमको दिला देता हूँ, बट नेक्स्ट जो 7 डेज़ आएंगे ना उसमें अब कोई भी कैंडी और चॉकलेट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप कर सकते हैं अगर आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ नहीं सकते। अगर आप सराउंडिंग चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप वही ट्राई करें। बच्चों को किसी क्वाइट प्लेस में ले जा सकते हैं, या वॉशरूम ले गए, थोड़ी देर आप कार में बच्चों को ले गए, थोड़ा सा बच्चों को काम डाउन होने दीजिए। उसके बाद बच्चों से बात करिए कि क्या है, क्यों इतना ज़्यादा टेंट्रम तुम थ्रो कर रहे हो, अपने भी थोड़े से वैलिड रीजंस बताइए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे का टेंट्रम जो है वो कम नहीं होने वाला है। थिंग इज़ दैट बी कंसिस्टेंट अबाउट नॉट गिविंग इन डिमांड्स। ठीक है ना, हमेशा इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहिए, बहुत ही फर्म रहिए कि बच्चा जब टेंट्रम थ्रो कर रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है, कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है कि आप नहीं देना चाह रहे हैं उसे, ठीक है ना, वो चीज़ सही नहीं है किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ पे आप फर्म रहिए कि नहीं, ये जो कर रहे हो तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको एक बार प्रॉब्लम होगी, 2 बार प्रॉब्लम होगी, बट इन फ्यूचर जब बच्चा वो टेंट्रम थ्रो करेगा तो उसको पता होगा कि इस टेंट्रम थ्रो करने से उसको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। और ये बच्चों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेंट्रम थ्रो करने से उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती हैं। अगर ये बच्चा समझ जाएगा ना कि उनकी जो डिमांड्स है वो इस तरीके से पूरी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो कोई और तरीका अपनाएगा, या फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको आराम से बोलेगा कभी कि पापा आई वांट दिस एंड मम्मी आई वांट दिस। तो आप भी उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हैं कि ठीक है चलो नेक्स्ट मंथ मैं तुमको ये लेके दे सकता हूँ, या नेक्स्ट मंथ मैं दे सकता हूँ, या फिर अब दिवाली आ रही है तो तब मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
इज दैट ऑलवेज डिस्कस द टैंट्रम। कई बार हमें क्या लगता है ना कि बच्चे जब टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं थोड़ी देर बाद वो काम डाउन हो ही जाते हैं, उसके बाद ना हम लोग भूल जाते हैं। हम पब्लिक प्लेस में गए, वहाँ पर बच्चे ने कोई जिद करी, हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो जो मूड था वो सब निकल गया, उसके बाद हम घर आ गए और फिर हम नॉर्मल हो गए। आपने वो चीज़ बच्चे के साथ डिस्कस करी ही नहीं। तो यार वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे आप घर आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा जब काम डाउन हो जाते हैं उस टाइम पर बच्चों से बात करिए कि ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ सही थी, ये चीज़ नहीं थी। वो आपको अपने कुछ वैलिड रीजंस बताएगा, कुछ आप अपने कुछ वैलिड रीजंस बताएंगे। सो यू नो एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉन्ड एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है यार, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, शायद नहीं समझ सकता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना अर्ली एज में आप बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे उतना ही टाइमली बच्चा जो है वो इन चीज़ों को समझ पाएगा। जितना हो सके आप ये कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो इसमें से कुछ ना कुछ तो मतलब आपका काम आ ही जाएगा उस टाइम पर। और बच्चों पे ना कभी भी हंसे नहीं। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है ना कि जब भी ना बच्चे जब टैंट्रम थ्रो करते हैं ना तो पेरेंट्स उन पे यू नो मजाक उड़ाने लग जाते हैं उनका, या फिर उनको ऐसा लगता है कि पब्लिकली अपने आप को मतलब यू नो ठीक साबित करने के लिए, या फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइप से मतलब इग्नोर टाइप का करने के लिए ना यू नो दे लाफ एट देयर चिल्ड्रन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों की मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे ना बच्चों पे तो बच्चों का टैंट्रम उस टाइम पे बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ ही जाएगा। तो बच्चों पे हंसे नहीं यार, ये भी ना उनका एक तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। अब क्यों 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा क्यों इतना टैंट्रम थ्रो करता है? क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं वो कम टैंट्रम थ्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम होते हैं। सो वही है, धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं अपने टैंट्रम को किस तरीके से हैंडल करना है, और धीरे धीरे आप भी सीख जाते हैं कि आपको अपने बच्चों के टैंट्रम किस तरीके से हैंडल करने हैं। असली मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी दैट एक्सेप्ट दैट यू कांट कंट्रोल योर चाइल्ड्स बिहेवियर। आपका एज अ पेरेंट आपका क्या काम है? बच्चों को सेफ रखना, बच्चों को गाइड करना उनके टैंट्रम वाले बिहेवियर के लिए, जिससे कि फ्यूचर में जो टैंट्रम्स हैं वो कम से कम हो। कामनेस एंड योर राइट चॉइसेस एट द राइट टाइम, जैसे कि कितना बच्चों को प्यार करना है, कब बच्चों को प्यार करना है, कब बच्चों को डांटना है, ये आपको पता होना चाहिए। टू मच और टू लिटिल कैन मेक देम स्टबर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू हैंडल इट। सो टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक बेटर चॉइसेस।